उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा यानी कि कल है और देख सकते हैं तस्वीरों में मेरी मौजूदगी बरेली के एक जंक्शन पे है। देखिए तमाम जो ऐसे अभ्यर्थी हैं वो जमीनों पर आपको सोते हुए दिखाई देंगे। बताते चले बरेली में कल उर्स ही है और उर्स को लेकर भी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई। तमाम दूर दराज से जरीन भी आ रहे हैं और उसी को लेकर पूरा जो बरेली है वो एक एक अभ्यर्थियों और जारीनों से ही भरा हुआ दिखाई देगा। और देखिए जो यहाँ की अगर मैं आपके लिए अगली तस्वीर दिखा रहा हूँ तो ये तमाम जो ऐसे अभ्यर्थी हैं वो प्लेटफार्म पर ही सोते हुए दिखाई देंगे। जमीनों पर ये चादर बिछाकर जब सोते हुए दिखाई देंगे। सुबह इन लोगों की परीक्षाएं, इन्हीं से जान लेते हैं कितना ये संघर्ष कर रहे हो कैसे। भाई ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम हरदोई जिले से आए हैं। हरदोई से आए हैं आप? जी। अच्छा, कहाँ सेंटर कहाँ पड़ा है आपका? हमारा सेंटर मॉडल टाउन में पड़ा है, बरेली। बरेली में? जी, मॉडल अच्छा, टाउन। कैसे आए कैसे थे आप? ट्रेन से आए थे। अब मैं देख रहा हूँ जमीन पे आप सो रहे हो चादर बिछा के। क्या यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं हुई? पुलिस ने तो अब ये कहा है कि 100 डायल की गाड़ियां तैनात की गई हैं यहाँ पे और तमाम रुकने की कैसी कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई आपके लिए? मुझे तो ऐसा कहीं लगा नहीं फिलहाल। अगर ऐसा होगा तो मुझे पता नहीं होगा फिर, क्योंकि तो मैं पूरी रात अब यहीं काटेंगे आप? हाँ, यहीं काटना पड़ेगा। हालात ये है देखिए जहाँ तक पूरी तमाम जो ऐसे अभ्यर्थी भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ हाँ, यहाँ मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। जितने लोग देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कहाँ कहीं सुविधा है। कोई पुलिस की कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, मुझे नहीं लग जिस रहा। तरह से सरकार ने दावा किए थे कि तमाम जो रुकने की व्यवस्था की है वो कहीं नहीं दिखाई दी यहाँ पे। नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा। अगर होगी तो मुझे पता नहीं होगा। तो फिर पूरी रात यहीं जंक्शन पे काटेंगे? हाँ, यहीं पर भी काटना पड़ेगा आज। अच्छा ये बताइए ये सुबह परीक्षा है आपकी, किस तरह की तैयारी है आपकी? तैयारी तो अभी तो अच्छी है, फिर आगे देखा जाएगा। क्या माना जाए इस बार अब तक की जो थी परीक्षा वो ठीक से गुजरी? लास्ट है क्या ठीक से निकलेगा? कोई दिल में ऐसा संशय तो नहीं है पिछली बार जैसे परीक्षा कैंसिल हो गई थी? नहीं, इस बार तो मुझे लगता है कि जितने भी सुविधाएं की गई होंगी तो अच्छी की होंगी। इस बार ना कहने मतलब लीक ना हो तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सभी बच्चों को, जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, उन्हें तकलीफ ही होती है। अगर एक बार फिर से लीक हो गया तो तकलीफ ज्यादा ही होगी। पढ़ाई क्या की है आपने? मैंने अभी बीसीए कंप्लीट किया है, एमसीए कर रहा हूँ। यानी कि बीसी एमसी के बाद पुलिस में जाना चाह रहे हैं? जी। ऐसा क्यों? पुलिस में ऐसा क्या देखा आपने? अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब बेरोजगारी की समस्या? जी। क्योंकि हर एक आईटी फील्ड है। आईटी फील्ड ले लो अब तुम। आईटी फील्ड में जहाँ जहाँ जाओगे, अगर एक वो वैकेंसी होगी तो उस पे कम से कम नहीं ज़्यादा तो 100 होंगे ही होंगे अप्लाई करने वाले। तो बेरोजगारी इतनी है कि एमसी करने के बाद पुलिस में जा रहे हैं आप? हाँ। तो क्या माना जाए इस बार कोई दिमाग में संशय तो नहीं है क्योंकि पिछली बार जिस तरह से परीक्षा कैंसिल हो रही थी? नहीं नहीं, इस बार मुझे लगता है कि सरकार के योगी सरकार का ठीक है मामला? हाँ, अब की बार मुझे लगता है कि ठीक ही होगा। ठीक है। हाँ, अब की अच्छा बार। ट्रेन से आए तो कोई असुविधा तो नहीं हुई आने जाने में? भीड़ भाड़ कैसी मिली आपके लिए? हाँ, भीड़ तो होगी। भीड़ तो ऑफ कोर्स है। भीड़ तो है ट्रेन में। ट्रेन में भीड़ है, बस में भीड़ तो हर जगह मिलेगी, क्योंकि अभ्यर्थी इतने ज़्यादा हैं और सेंटर दूर लगा हुआ है तो लोग आते तो हैं ही। तो कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई आपको? नहीं नहीं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। देखिए ये एमसी के हैं और भी अभ्यर्थी, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई आप भी परीक्षा देने आए क्या? नहीं नहीं, इनके साथ में आए हैं। देखिए और ये तमाम जैसे अभ्यर्थी, हम इनसे बात करने की कोशिश करें। भाई आप भी परीक्षा आप पुलिस का गए हैं, नहीं गए हैं। अच्छा आप उनके साथ में आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम आए हरदोई से। हरदोई से? कौन परीक्षा देने आ रहे हैं यहाँ पे? अरे हमें नहीं पता। आपको नहीं पता है? भाई आप भी पुलिस का एग्जाम देने आए? तो फिर कहाँ से आए हैं आप? हम परीक्षा देने नहीं आए। तो मतलब यहाँ पीलीभीत से हैं कि ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये इधर देखें ये क्या पुलिस वाले ही हैं सारे लोग जो लेटे हुए हैं आगे के लिए? आप पुलिस से हैं भैया परीक्षा देने आए? कहाँ से आए हैं आप? सरैया स्टेशन महमूदाबाद के पास पड़ता है। अहमदाबाद? महमूदाबाद, ये कहाँ पड़ता है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। सीतापुर से? सीतापुर से बरेली सेंटर पड़ा है आपका? हाँ, बरेली सेंटर अच्छा पड़ा। चादर बिछा के स्टेशन पर सो रहे हैं क्या? कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी? होटल वगैरह नहीं हो पा रहे हैं? नहीं मिल पाई कोई व्यवस्था, इसलिए तो यहाँ सो रहे हैं। तो पूरी रात ऐसे ही गुजारेंगे आप? अब पूरी रात ऐसे ही गुजारेंगे, फिर सुबह पेपर देंगे। कैसे हो सकता है क्योंकि रात सुबह आप कौन सी पहली शिफ्ट में पेपर आपका? नहीं, सेकंड शिफ्ट में है मेरा पेपर। तो आपने कहीं होटल की तलाश की यहाँ पे? हाँ, तलाश की थी लेकिन नहीं मिल पाए। बजट नहीं इतना अलाउ था, इसलिए नहीं हो पाया। यानी कि जो होटल वाले हैं उन्होंने किराया बढ़ा दिया है? हाँ, किराया बढ़ा दिया, इसलिए नहीं व्यवस्था हो पाई, इसलिए यहाँ आराम करना पड़ा। ये कितने पैसे का होटल मिल रहा है? अरे बहुत पैसा, 1000 रुपये मांग रहे थे एक रात के। अच्छा ये बताइए ट्रेन से आए होंगे आपके, ट्रेन में भी भीड़ भाड़ देखने को मिली? नहीं, ट्रेन से नहीं, बस से आए थे। जब बस से आए हैं फिर प्लेटफार्म पर सो रहे हैं, वहाँ पे रुकने का कोई साधन नहीं था? वहाँ से तो अलाउ कर रहे थे कि वहाँ कोई नहीं रुकेगा, जाइए जहाँ पे पेपर होगा वहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई रुकने की। ये कौन कौन कह रहा था ये? वहाँ अलाउंस कर रहे थे, जो यूपी पुलिस के कर्मचारी हैं वो अलाउंस कर रहे थे। तो पूरी रात फिर ऐसे ही आप यहीं गुजारेंगे? अब पूरी रात ऐसे ही गुजारेंगे। तो सरकार ने तो कहा था रुकने की व्यवस्था की, वो कहीं आपको देखने को नहीं मिली? कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिली। हाँ, ये है बस जो किराया है ये माफ कर दिया गया है, फ्री सेवा की गई है,
बाकी और रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या कहेंगे सरकार की व्यवस्था को लेकर, क्या कहेंगे? व्यवस्था को जितना किराया माफ किए थे तो उन्हें और व्यवस्था भी करनी चाहिए। कोई स्कूल ही खुलवा देते, जैसे यहाँ पेपर था उसके आस पड़ोस में स्कूल या कोई अगर व्यवस्था कर देते तो अच्छी बात थी। इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। यानी कि जिससे रात भर आप जैसे जमीन पर लेट के सो रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना पड़ता। अगर कोई व्यवस्था करवा देते स्कूल की, तो भाई इतना व्यवस्था किए थे तो और व्यवस्था कर देनी चाहिए थी सरकार को। अच्छा, इसके सिवा कोई और सरकार से आप जैसे पिछली बार परीक्षा कैंसिल हुई थी तब आपने मेहनत भी की होगी, इस बार भी कोई मन में संशय तो नहीं है किसी चीज का? अब संशय तो नहीं है इस चीज का भाई। केवल ये किया गया है कि मतलब आप लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं की है। भाई आप भी पुलिस की परीक्षा देना है? उठ के बैठिए जरा। कहाँ से आए हैं आप? हरदोई। अच्छा, हरदोई। ये मैंने देखा हूँ बिल्कुल जमीन पर आप लेटे हुए, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई यहाँ पे? नहीं जी, कोई व्यवस्था नहीं। तो वो तो कह रहे सरकार ने कहा है कि रुकने की व्यवस्था की, ऐसा कहीं आपको देखने को मिला यहाँ? रोकने की व्यवस्था तो नहीं है। तो पूरी रात फिर ऐसे ही गुजारेंगे आप? हाँ जी, ऐसे ही। बरेली में सेंटर पड़ा है आपका? हाँ जी। ट्रेन से आए हैं आप? नहीं, बस से आए। अच्छा, बस से आए, फिर वहाँ कोई रुकने की व्यवस्था नहीं हुई? नहीं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। क्या कहना चाहेंगे, सरकार की व्यवस्था कैसी? कोई वैसे किराया तो फ्री है, मतलब वो ठीक है, लेकिन रुकने की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत है। यानी कि किराया फ्री कर दे, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं की? जी नहीं। तो अब तो आप सुविधा हो रही है, मैं देख रहा हूँ पूरी जहाँ गर्मी में बिल्कुल जमीन में आप लेटे हुए हैं। हाँ जी, बस ऐसे रात काट रहे हैं बस। फिर कैसे परीक्षा देंगे? रात काट रहे हैं, ऐसे परीक्षा देंगे और जैसे देंगे। पहली शिफ्ट में है आपका? हाँ जी, पहले से। तो देखिए, ये तमाम जैसे अभ्यर्थी हैं, आपके लिए अगली जो तस्वीर देखने को मिलेगी वो जमीन पर लेटे हुए दिखाई देंगे। इनका साफ तौर पर कहना है सरकार ने जिस तरह से पेपर में जो बस की जो व्यवस्था की थी वो फ्री व्यवस्था की है, लेकिन रुकने की कोई व्यवस्थाएं नहीं की है। जहां तक आपकी नजर जाए वहां तमाम जो ऐसे अभ्यर्थी जमीन पर पन्नियों को सहारा लेते हुए सोते दिखाई देंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बसों से आए हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ट्रेन से आए, लेकिन जो बसों की रोडवेज बस अड्डे हैं वहां इन अभ्यर्थियों को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है और ये अब बरेली के जंक्शन के प्लेटफार्म पर पूरी रात गुजारेंगे, उसके बाद परीक्षाएं देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी कि सेकंड जो उसकी परीक्षा थी वो कल सुबह होनी है और बरेली में उर्स भी है। इसी को लेकर पुलिस ने ऐसी व्यवस्थाएं की है, जो परीक्षार्थी आ रहे हैं, स्टेशनों पे आ रहे हैं और रोडवेज बसों पर आ रहे हैं, वहां अनाउंस किया जा रहा है कि वो कोई भी अभ्यर्थी स्टेशन पर नहीं रुके और बस स्टैंड पर नहीं रुके, इसलिए वो अपने अपने परीक्षार्थ जो सेंटर है वहां पहुंचे। हम एक बरेली के रोहिलखंड जो विश्वविद्यालय उस सेंटर पर मौजूद है। देखिए, तमाम जो ऐसे अभ्यर्थी आपके लिए जमीन पर चादर और पन्नी बिछाकर सोते हुए दिखाई देंगे। ये रात से ही अपने सेंटरों पर पहुंच गए हैं और पूरी रात ये जागकर और जमीन पर सोकर रात बिताएंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए सुबह परीक्षा देनी है। बस स्टैंड और जो प्लेटफार्म है वहां पर पुलिस इन लोगों के लिए रुकने दे रही है और वो अनाउंस कर रही है कि वो अपने अपने सेंटरों में पहुंचे। रुकने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बरेली में उर्स होने के कारण पूरी जो बरेली है वो गचागच जारीन और अभ्यर्थियों से भरी हुई है। अब एक अभ्यर्थी नीचे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अनुपम कुमार निर्मल। अच्छा, अनुपम नाम है जी। क्या पढ़ाई की है आपने? बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर। कहाँ से आए हैं आप? बक्सी का तालाब, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से बरेली सेंटर आया। जी। मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे बिल्कुल बैठे हुए हैं, क्या कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं हुई आपकी क्या? जो है तो यही है, अदर पता ही नहीं है मुझे। नहीं, अभी जैसे बसों में निकल कर आ रहा था, बसों से अनाउंस किया जा रहा था। वहाँ पे हाँ अनाउंस किया जा रहा है कि अपने अपने केंद्रों पे विद्यार्थी पहुँचे। अच्छा, तो वहाँ रुकने के लिए मना कर रहे हैं वो लोग? जी, वहाँ नहीं रुकने दे रहा। तो पूरी रात अब यहीं बैठ के गुजारेंगे आप? जी। सुबह आपकी पहली पारी में परीक्षा है? हाँ, फर्स्ट पारी में। क्या कहना चाहेंगे, सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की आप लोगों को रुकने के लिए? अब जो है तो यही है, और कौन सी व्यवस्था है यहाँ पर? कॉलेज के बाहर ही तो हैं हम लोग। पूरी रात गुजारना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ, वो तो है, पर गुजारना ही पड़ेगा ना अब। आप भी परीक्षा देने आए भैया? आप कहाँ से आए? हरदोई डिस्ट्रिक्ट से। हरदोई से। जी। आप भी मैं देखा हूँ इस पे स्लिप पे बैठे हुए हैं। ये बताइए, कहीं के बस स्टैंड और रोड बसों पे नहीं रुकने दे रहे हैं क्या? नहीं रुकने दे रहे हैं वहाँ। क्या बोल रहे हैं तो वो? पुलिस वाले लाठी डंडों से मार रहे हैं। योगी की सरकार है, देखिए आप लोग रोडों पे यहाँ पड़े हुए हैं हम लोग। योगी बाबा की सरकार है, देख रहे हो आप। यहाँ देखिए सब गेट के बाहर पड़े हुए हैं, कभी व्यवस्था ही नहीं रुकने के लिए। योगी की सरकार है। तो ये ऐसा क्यों, मतलब कहीं वहाँ जो उर्स है उस वजह से भीड़ हो रही है, इस वजह से कह रहे हैं क्या? इतनी भीड़ कहाँ हो रही है, हर जगह बना दिया होता रुकने के लिए। इतना बच्चा कहाँ है यहाँ पे, देखिए आप कितना बच्चा है यहाँ पे। फिर रुकने के लिए कहीं इंतजाम कर दिया होता, रुक जाते बच्चे। अपने आप तो एसी में बैठे हुए होंगे बस। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार की जो व्यवस्था है वो फेल है क्या? और क्या, सब फेल हैं।
आप तो नौजवान हो, क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरह से सरकार ने कहा था कि रोड में बस आपको किराया भी फ्री किया था, कि और भी व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार क्या? कुछ नहीं, रोडवेज में कितने में 200 बढ़ के आए हैं। तब इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, देखो हम लोग रात पूरे 12 बज रहा है, पूरा रात के। सुबह परीक्षा देनी है आपके लिए? सुबह पेपर देना है, बताओ वहाँ पे नींद आएगी हमको? नहीं आएगी पेपर में के। तो पूरी रात ऐसे ही जागेंगे आप? बिल्कुल। क्या माना जाए सरकार व्यवस्था में असफल? कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है। नौजवानों की बात करती है कि हमने परीक्षा के लिए वो तो नहीं जाली करती है, क्या करती है हमको तो कुछ नहीं मालूम होता है। बोला चुनाव से पहले हम पेपर करा देंगे, इसने कराया महीने, बोला था 1 महीने के अंदर करा देंगे, कराया इसने, चुनाव के बाद में डाल दिया, फिर से हो सकता है रद्द हो जाए। देखो ऐसा लग रहा है अभी क्या? एक भी वैकेंसी इसने कराई हुई पीपी की बताओ हमको, सब रद्द हो रही है। तो अब तो बड़ी टाइट करके ये तमाम ऐसे एजेंट वो किया है व्यवस्थाएं। कुछ नहीं कर रही है। तो अभी डर है कहीं पेपर लीक हो जाए? अभी भी डर है। तो अब तो लास्ट परीक्षा है अरे कल के बाद। ये इसमें कुछ नहीं कह सकते, योगी की सरकार है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। तो वो तो कहते हैं हमारे इतना लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, अभ्यर्थियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की हैं। अब एक कानून भी लेके आए हैं कि जो पेपर लीक होगा, जो ऐसे तो व्यवस्था देख तो रहे हो, देखो इधर रोड के उधर पड़े हुए हैं, इधर पड़े हुए हैं, बाहर व्यवस्था देख रहे हो। तो इस सरकार से आप खुश नहीं है? कुछ नहीं है। अब तो नौजवान है, 27 भी बिल्कुल नजदीक है, अब क्या माना जाए फिर सर? नौजवान नाराज हो जाएगा क्या? नहीं, योगी गिन जाएगा आपकी। योगी जाएगा? क्यों, ऐसा क्यों? देख तो रहे हो, कोई व्यवस्था ही नहीं चला, भर्ती एक भी नहीं करा रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री यूपी का बना हुआ बैठा है, इससे अच्छा तो अकले से ही था। नौजवान की वो सुनता तो था, हमसे भर्ती तो उसने कराई, इसने एक भी भर्ती नहीं कराई, सब रद्द कर रहा है। तो वो तो प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, तमाम ऐसी एजेंसियां लगाते हैं, तब पुलिस की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब तो एक बिल भी ले आए कि साहब जो परीक्षा इसमें वो करेगा तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन सा बिल लेके आए? अभी बीच में लेके आए कि परीक्षा अगर किसी में धांधलेबाजी की जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी इस पे। तो धांधली कैसे होगी? करवाएंगे तभी तो होगी धांधली, अपने आप कैसे हो जाएंगे? स्कूल वाले करा देंगे यहाँ। तो क्या सरकार को दोषी मानना है आपसे? सरकार, बिल्कुल सरकार का हाथ होता है, हर जगह सरकार का हाथ होता है। तो फिर ऐसा क्यों? सरकार वो तो कह रहे हैं कि हम तमाम भर्तियां लेकर आए हैं, इसके बाद और भी पुलिस की भर्ती लेने की लाने की तैयारी कर रहे हैं। वो देखो, हाँ बोल तो दिया है, देखो कब आती है भर्ती। एक अभी कितने साल, 2 साल हो गए इसको चलते हुए। अब पेपर देखो 1 महीने के अंदर बोला था, अब इतने टाइम पे कराया है। हाँ, आगे देखो भर्ती कब आती है दूसरी वाली, इसका कोई क्लियर नहीं, आगे वाली आ रही है भर्ती। पढ़ाई क्या की है आपने? ग्रेजुएशन है। तो क्या पुलिस की तरफ ऐसा क्या रुझान? और भी तो नौकरियां हैं। और भी अब अपना चांस ले रहे हैं, अब पढ़ाई कर रखी है, इंटर है तो अपना हक ले रहे हैं, हम उसके लायक हैं। यानी कि आपकी व्यवस्था बेकार है सरकार की। व्यवस्था बेकार है, सभी बेकार। देखिए और भी है ये पर। भाई आप भी परीक्षा देने आए हैं क्या? आप भी परीक्षा देने आए हैं? जी, आप कहाँ से आए हैं? हम यूपी से। यूपी किस जगह से आए हैं? यूपी से बर्मी के पास हंसापुर से। हैं? बर्मी के पास हंसापुर से। ये कहाँ पड़ता है? सीतापुर के पास। अच्छा, सीतापुर के पास में। जी ये सेंटर आपका यही है, इसमें रोहिलखंड? जी यही है। तो क्या किसी ट्रेन से आए थे, बस से आए थे आप? हम बस से आए थे। तो क्या वहाँ कोई रुकने की व्यवस्था नहीं? यहाँ तो नहीं है। नहीं, वहाँ कोई रुकने की स्टेशन और उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी? नहीं, रोडवेज? वहाँ तो गए थे, उन्होंने वहाँ पुलिस वाले ने बोला कि वहाँ जाओ, वहाँ रुकने की व्यवस्था है, बढ़िया अच्छी है, खाने पीने की है, और यहाँ कुछ भी नहीं है। यानी कि वो बस अड्डे पे कहीं नहीं रुकने दे रहे हैं आपको? नहीं नहीं, कहीं नहीं। तो सुबह पहली बारी में आपकी परीक्षा है? जी, तो फिर पूरी रात ऐसी जमीन पे? तो ऐसे होगी, सोते हैं, मच्छर काटते हैं, सो ही नहीं पाते। तो क्या सरकार व्यवस्था आप लोगों को कर नहीं पा रही है, क्या माना जाए इसे? हाँ, तो यही माना जाए। वहाँ से तो बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ स्कूल के पास, वहाँ रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, तो यहाँ कुछ भी नहीं व्यवस्था है। तो वहाँ से पुलिस बिल्कुल नहीं रुकने दे रही है? नहीं नहीं, वहाँ किसी को नहीं रुकने दी। वहाँ हम लोग लेटे थे, बोले यहाँ से जाओ, वहीं स्कूल के पास हमने जाओ, लेटो जाओ, तो हम यहाँ चले आए। बस से आए तो बस का कोई टिकट वगैरह लिया गया? नहीं, बस का तो कोई नहीं लिया था टिकट। बस का कोई टिकट नहीं। तो देखिए ये तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि बस स्टैंड पर जा रहे हैं, जंक्शन पे जा रहे हैं, तो वहाँ की जो पुलिस जो है वो डंडा फटकार रही है और वो कह रहे हैं कि रात में ही अपने सेंटर पे पहुंची। तो देखिए जो तस्वीर आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो जो बरेली का जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उस सेंटर के बाहर ये तमाम ऐसे अभ्यर्थी यहाँ जमीन पर लेटे हुए, जमीन पर सोते हुए दिखाई देंगे। उनकी सुबह परीक्षा है। तमाम ऐसे अभ्यर्थियों उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है यूपी सरकार को। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई है जिससे कि अभ्यर्थी रात में कहीं सो सकें या रात में बैठकर कहीं पढ़ाई कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 बरेली।